हे एवरीबॉडी, आज देख रहे हैं क्रिएट वाइब विथ लॉ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के में फ़र्क क्या है, ताकि आप इनके रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड फंक्शन को अच्छी तरीके से समझ सकें। जनरली लोग इन सब में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को और समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जैसे कि हर वीडियो में हम बात करते हैं, वैसे ही इस वीडियो में भी हम बात करेंगे संविधान के बारे में। संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिवाइड करता है पावर्स को स्टेट और सेंटर के बीच। शेड्यूल 7 में ये भी क्लियरली मेंशन है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसिंग एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टेट लिस्ट में आते हैं और ये तीनों टॉपिक स्टेट के अंडर मैनेज किए जाते हैं। पर आप ही बताओ, सेंटर कैसे खाली हाथ रह सकता है? तो सेंटर क्या करता है कि कुछ स्टेट के मैटर्स को अपने कंट्रोल में रखने के लिए, ओवरसी करने के लिए आईएएस ऑफिसर आते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एंड आईपीएस ऑफिसर आते हैं पॉलिसी मैटर्स के लिए एंड आईएफएस ऑफिसर आते हैं फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो ये तीन चीजें हैं। चलिए अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि 3 टाइप्स ऑफ पब्लिक सर्विसेज होती हैं: ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज एंड स्टेट सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर आते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, बट दे वर्क अंडर दी स्टेट गवर्नमेंट। तो याद रखिएगा। एंड एंड सेंट्रल सर्विसेज में आईआरएस ऑफिसर मतलब कि इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, आईईएस मींस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, आईएफएस मींस इंडियन फॉरेन सर्विसेज। ये अपॉइंट किए जाते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और स्टेट सर्विसेज में आते हैं पीसीएस, बीडीओ, एई एक्सेट्रा आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट सर्विसेज ऑफिसर। इन दोनों कैटेगरीज में ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट यूपीएससी एग्जाम के थ्रू होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, सिलेक्शन थ्रू यूपीएससी एग्जाम। इन दोनों का। जबकि स्टेट सर्विसेज में स्टेट पीएससी एग्जाम के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। एंड हु कैन रिमूव? स्टेट गवर्नमेंट कैन ओनली सस्पेंड, नॉट रिमूव। यहाँ पे ऑल इंडिया सर्विसेज में स्टेट गवर्नमेंट कैन सस्पेंड कर सकती है पर रिमूव नहीं कर सकती। उसी तरह सेंट्रल सर्विसेज में यहाँ थोड़ा उल्टा है, बट कैन बी रिमूव। यहाँ पे रिमूव किया जा सकता है, डिसमिस्ड किया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और स्टेट सर्विसेज में कैन बी डिसमिस्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर के बीच डिफरेंस समझते हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मतलब आईएएस ऑफिसर, इसे फॉर्म किया गया था 1893 में, इनिशियली नोन एज इंपीरियल सिविल सर्विसेज। इसका एग्जाम जो रहता है आईएएस ऑफिसर का, ये कंडक्ट किया जाता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी। इसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मतलब कि आईएएस ऑफिसर की जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रेवियस एंड पेंशन होती है। मेजर ड्यूटी ऑफ आईएएस ऑफिसर इज अ लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, policy implementation, civil administration and advice to ministers होती है। और एक चीज और, जो आईएएस ऑफिसर को एडमिनिस्ट्रेटिव बैकबोन माना जाता है। इनका मेन काम होता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना। आई होप आपको आईएएस ऑफिसर अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम अब देखते हैं कि आईएएस ऑफिसर की हायरार्की को। यहाँ पे सबसे पहले आता है सब डिविजनल यानी कि सबसे नीचे जो है इसमें आते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जॉइंट कलेक्टर यानी कि एसडीएम। फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये। फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। फिर जॉइंट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी एंड कैबिनेट सेक्रेटरी। एक बात और, एक आईएएस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर या कमिश्नर के रूप में भी काम कर सकता है। इनका काम होता है लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग एंड लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। आई होप आपको हायरार्की समझ आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आईपीएस ऑफिसर या इंडियन पुलिस सर्विसेज, इसका भी एग्जाम जनरली यूपीएससी कंडक्ट करवाती है यूपीएससी एग्जाम के थ्रू। ये जो ऑफिसर्स होते हैं ये स्टेट के पॉलिसी पुलिस फोर्स को हेड करते हैं या फिर ऑल इंडिया सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को हेड करते हैं।
इनका ये फाउंड किया गया था 1948 में। इंडियन इंपीरियल पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। और ये जैसे मैंने बता चुका हूँ, ये हेड यानी कि ये हेड करते हैं इंडियन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स को या पुलिस फोर्स को इन स्टेट। इनका मेन काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने या रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस चीज़ को करने के लिए। इनका मेन काम ये नहीं होता कि ये किसी पॉलिसी को बनाए या फिर कोई लॉ बनाए। इनका बस इम्प्लीमेंट कराने का काम होता है इंडियन पुलिस सर्विसेज का। एंड आईपीएस ऑफिसर के पास वेरियस पोजीशन में काम करने की अपॉर्चुनिटी होती है, जैसे एसपी, डीआईजी एंड डीजीपी, जो हम आगे भी हायरार्की में भी देखेंगे। आईपीएस ऑफिसर वेरियस स्पेशल फोर्सेस। आईपीएस ऑफिसर के पास कई सारी स्पेशल फोर्सेस होती हैं, एंड जैसे सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एंड आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, एंड एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब देख लेते हैं इंडियन पुलिस ऑफिसर लीड एंड कमांड दोज फंक्शन कौन कौन से। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई जो मैंने बता दिया है, बीएसएफ एंड इंडो टिबेटन बॉर्डर्स पुलिस। चलिए अब हम हायरार्की ऑफ आईपीएस ऑफिसर देखते हैं। सबसे ऊपर आते हैं द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या कमांडर ऑफ पुलिस यानी कि डीजीपी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस एडीजीपी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीआईजी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसएसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस एसपी, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस एएसपी, या सबसे लास्ट डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या डीएसपी। अब हम देखते हैं आईएफएस ऑफिसर को। आईएफएस ऑफिसर को डिप्लोमेटिक सर्विस में काम करने के लिए जाना जाता है। देखिए यहाँ हम बात कर रहे हैं आईएफएस ऑफिसर के बारे में, जो कि फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है इन 1966 अंडर ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट ऑफ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के लिए। एंड कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ आईएफएस ऑफिसर क्या क्या होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये दो चीजें होती हैं। एंड रोल्स ऑफ आईएफएस ऑफिसर कौन से होते हैं। आईएफएस ऑफिसर एनवायरमेंट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। इनका मेन काम ये है इंश्योर करना होता है कि हमारे देश की बायोडाइवर्सिटी और फॉरेस्ट रिसोर्सेज कंजर्व्ड रहे। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं उसी आधार पे। फॉरेस्ट कंजर्वेशन डेवलपमेंट जो मैंने बता दिया, बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, ट्राइबल एंड हिल एरिया एंड डेवलपमेंट पॉलिसी मेकिंग। चलिए अब हम हायरार्की देख लेते हैं आईएफएस ऑफिसर की। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली ये है कि आईएफएस ऑफिसर जो होते हैं ये प्रिंसिपल ऑफ चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर और कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जैसे हाई लेवल ऑफ पोस्ट पर अपॉइंट किए जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आता है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट यानी कि हाई लेवल पोस्ट होती है, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एंड असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ये होगी आईएफएस ऑफिसर की पोस्ट। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल क्रिएट बाय विथ लॉ को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।